6 घंटे 10-12 लोगों ने मुझे मारा है, बेल्ट से, रॉड से, गिरा-गिरा कर ज़मीन पे मेरे सर पर पैर मारा है उन्होंने। बहुत मेरे साथ बदतमीज़ी की, बहुत ज़िल्लत से मुझे ट्रीट किया है उन्होंने। इंसान के साथ अगर ऐसा हो तो वो अपनी जीने की ख़्वाहिश छोड़ दे। इतना उन लोग ने मुझे बुरी तरीके से ट्रीट किया है, ऐसे किसी जानवर को भी नहीं कोई ट्रीट करता। मेरे कपड़े स्टार्ट टू एंड सब कुछ मेरा उस घर में है। वो जो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर रह रही है वहाँ पर, सोसाइटी से पार्किंग स्टिकर वगैरह लेकर उसको घर में रहना रखा है उसने। और मुझे घर पे एंट्री नहीं है कि मैं कुछ अपना खुद का घर में मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ना ही इस बात का पुलिस हेल्प कर रही है। पुलिस सारा का सारा केस मेरी तरफ घुमाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि पुलिस एक नेक, सच्चा, शरीफ, नेक दिल और इंसाफ वाला पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करे। और जिन पुलिस लोगों ने इन बीच में मैनिपुलेट किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, उनके कायदे के हिसाब से उनको सजा हो, और मेरा केस खुला हो, सबको पता चले असलियत क्या है, कोर्ट में पेश की जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे प्लीज न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। इतना नाइंसाफी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ हो सकता है। सोहेल भाई, जो आपकी कहानी है कहीं न कहीं देखा जाए आपके साथ मतलब बहुत गलत हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं तो भी मतलब देखने वाले जनता इस पे सवाल उठा सकते हैं कि जब आप लव मैरिज शादी किए हैं, तो लव मैरिज शादी करने के बाद अचानक बॉयफ्रेंड की एंट्री कहाँ से हुई? या आप दोनों के बीच अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी कहाँ से पैदा हुई जो आपके साथ इतनी बड़े हादसे हो चुके हैं? लगातार आपको नाइंसाफ़ी के मोड़ पे लगातार अभी तक जा रहे हैं, तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह ख़ास क्या थी? ये जो बॉयफ्रेंड है इसका, ये कोई नया नहीं है, ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड है। हमारी 8 साल से मुलाकात वाइफ से है मेरी। 4 साल हुए शादी को, उससे 4 साल पहले से हम लिव इन में रह रहे हैं। तो तब से उसका एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल तो आता जाता ही रहता था बीच बीच में, और ये मुझे झूठ बोलती थी कि मैं उससे बात नहीं करती हूँ। तो ये मुझे कहीं ना कहीं, जब मैं अभी फ्लैशबैक देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत लंबी प्लानिंग है, क्योंकि ये इंसान की इंटेंशन मेरे से शादी करने की सही नहीं थी। ये इनका प्लानिंग कौन बनाया? ये प्लान इसके ये वाइफ का ही प्लान है, उसकी माँ का इन्फ्लुएंस है। ये घर वालों ने मिलके प्लान किया है कि ठीक है शादी करने दो, और कल के दिन अगर जरा सी ऊंच नीच होती है तो हम फिर अपने हिसाब से केस करेंगे। इनको लगता है कि ये लेडीज है, पुलिस इनकी सुनती है और कायदा इनके लिए बना हुआ है, तो इनको लगता है कि ये उसका ही गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका ये डोमिनेशन जो चलते 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 इतना हो गया। और मेरा कोई है नहीं आगे पीछे, माँ बाप नहीं है। मेरा एक बड़ा भाई है जो अपनी फैमिली में बिजी है, बहन अपनी दूसरे शहर में, मेरा यहाँ पर कोई नहीं। तो इन्होंने अकेलापन देखकर मेरा इस बात का फायदा उठाया है। तो मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं अभी लोगों के पास आया हूँ, पब्लिक के पास आया हूँ, अमन भाई के पास आया हूँ। मैं पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले में कायदे से तहकीकात की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कारण ये है, आज इनके साथ में हुआ है, कल किसी और के साथ में ना हो। अमन भाई, जिस तरीके से सोहेल भाई के साथ में आप समर्थन में हैं, कहीं न कहीं अगर आपके साथ अगर कोई घटना होए या कहीं न कोई आपको अपनी तरफ अगर आकर्षित करने की कोशिश किया, उस वक़्त आप क्या करेंगे और इनकी लड़ाई आप अंतिम मतलब कहाँ तक लड़ेंगे? भाई के साथ में खड़ा हूँ और मरते दम तक खड़े रहूंगा, और उनके साथ में अगर जरूरत लगी, अगर पुलिस ये काम नहीं करती है, तो भीम सैनिक और अमन काजी तालुका अध्यक्ष मोर्चा लेके वहां पर खड़े। जब तक इनका काम नहीं होगा, जब तक उधर पे बैठूंगा मैं। ये मेरा वादा है न्यूज से। इस वक़्त मुंबई के गोरेगांव इलाके से सोहेल शेख हमारे साथ मौजूद है, जो कुछ साल पहले लव मैरिज शादी की, उसके बाद कुछ आपसी विवाद को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो मामला पुलिस तक पहुंचा, वो मामला यहाँ तक आ गया। हम सोहेल शेख से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा विवाद या कौन सी ऐसी बात होती है जिसको इतना लेकर मामला बढ़ा, बात काफ़ी आगे तक बढ़ गई। स्वागत है सोहेल भाई आपका। हेलो, मेरा नाम शोएल शेख है, मैं गोरेगांव रॉयल पाम्स में रहने वाला हूँ। मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ है। यही सब सिचुएशन जो हमारी चल रही थी हस्बैंड वाइफ के झगड़े में, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वाइफ का। इंटरकास्ट मैरिज की थी हमने बांद्रा कोर्ट में 4 साल पहले 2020 में। फिर हमने घर लिया अपने नाम पर, दोनों के नाम पर, पार्ट ओनर हूँ मैं। उसके बाद से उसका इंटेंशन चेंज हो गया मेरी तरफ। उसके घर वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया हमारे घर में। घर गृहस्थी में इनका बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया। मैं अपने घर में पराया फील करने लगा। यही सारी बातों से जब लफड़े होने लगे, हमारे बीच झगड़े होने लगे, मैंने पुलिस को 2 बार कॉल कर कर घर पर भी बुलाया था। जब उनकी माँ घर पर आकर तमाशा कर रही थी, 2 बार एनसी की है मैंने उनके नाम की, उन्होंने भी मेरे नाम की एनसी की है। तो ये पुलिस के पास ऑलरेडी चल रही थी बात। और जब मैं उनके पास जाता था, मैं एनसी कराने, मेरे पास जो वीडियो एविडेंसेस है, जो धमकी दी उसके भाई ने मुझे मारने की, और वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह जब मैंने पुलिस को बताई थी, पुलिस ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया मुझे, और उन्होंने एनसी वगैरह तभी नहीं ली थी मुझसे। फिर 29 सितंबर को इंसिडेंट ऐसे हुआ कि पुलिस ने उनकी तरफ बात की और मुझे बोला कि तू घर छोड़ के चले जा, नहीं तो फिर तेरे साथ ठीक नहीं होगा। और मेरे जो सारे लोग थे उनको बोला कि तुम लोग इसको पकड़ के मारो।
फिर बाद में ऐसी मजाक में बात उड़ा दी कि नहीं हम पुलिस वाले ऐसे एडवाइस नहीं करते, आपका जो है आप कर लो। ये मेरे सामने हुई बात। जगदीश पांडुरंग नाम है उनका, इंस्पेक्टर का जो वहां पर थे। फिर सेम रात को मैं घर जाने के पहले मेरी वाइफ ने मैसेज किया मुझे कि घर आ जा, अभी आर वेटिंग फॉर यू करके। तो जब मैं घर गया तो वाइफ अकेली थी, उसके बाद वो चली गई और फिर उसका भाई आया दरवाजे पे, दरवाज़ा खोलने की जिद कर रहा था और हंगामा करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने सिक्योरिटी को बुला के उसको जाने के लिए बोल दिया। बट जैसे आप सीसीटीवी फुटेज देखोगे कि वो दरवाजे पे खड़ा था, बट सीढ़ी पर ऑलरेडी उसके साथ 5-6 लोग खड़े थे। तो ये प्लान्ड था। और फिर उसके बाद वो गया नीचे, स्नेहा को वापस लेकर आया ऊपर। स्नेहा ने चाबी से दरवाजा खोला और उन लोग अंदर आ गए। सबसे पहले उन्होंने मेरे हाथ से फोन खींचा, मुझे नीचे गिराकर फिर उन्होंने मुझे जो मारना चालू किया है। 6 घंटे 10-12 लोगों ने मुझे मारा है, बेल्ट से, रॉड से, गिरा गिरा कर जमीन पर मेरे सर पर पैर मारा है उन्होंने। बहुत मेरे साथ बदतमीजी की, बहुत जिल्लत से मुझे ट्रीट किया है उन्होंने। इंसान के साथ अगर ऐसा हो तो वो अपनी जीने की ख्वाहिश छोड़ दे, इतना उन लोग ने मुझे बुरी तरीके से ट्रीट किया है। ऐसे किसी जानवर को भी नहीं कोई ट्रीट करता। उसके बाद मुझे उन लोगों ने मेरे कपड़े वगैरह चेंज करवा कर, मैंने बहुत उन लोग से अपनी जान की भीख मांगी। फिर मैंने इतना भी बोल दिया कि मैं इसके आगे आप लोगों से नहीं इन्वॉल्व होऊंगा, मैं कंप्लेन वगैरह नहीं करूंगा। फिर उन लोग ने मुझे उबर बुलाकर उबर में बिठा के मेरी बहन के घर पे उन लोग ने भिजवा दिया। मैं उसी हालत में उबर में घर गया हूँ। फिर मेरा भाई पुलिस स्टेशन लेकर आया। पुलिस ने ये मैटर जो है इतना दबाने की कोशिश की है कि हद नहीं है। मतलब आप जरा से ही आप इन्वेस्टिगेशन कोई कर ले, उनको समझ में आ जाएगा कि पुलिस कितने पानी में है। मेरे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स है कि मुझे फ्रैक्चर हुआ था, मेरे आंख में खून था, मेरे कानों से खून आ रहा था, मेरा टी शर्ट चेंज किया गया है, सब बहुत सारी चीजें हैं जो पुलिस ने बिल्कुल नहीं ध्यान दिए। और अब तक सिर्फ 4 लोगों का नाम एफआईआर में है। ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, ये सारे फोटोज सीसीटीवी हमारे सोसाइटी के हैं, बट इन सब का नाम अब तक एफआईआर में नहीं है। इन लोगों ने मुझे जान की धमकी देकर छोड़ी है कि अगर तूने कहीं भी आवाज उठाई, हमारे लोग जो है तुझे कहीं भी पकड़ के रास्ते पर तुझे मार डालेंगे, पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आज तक मैंने पुलिस से बहुत बार, उन्होंने फिर मुझे दिसंबर में कांटेक्ट करने की कोशिश की थी क्योंकि एफआईआर मैंने किया है। तो मैंने फोन नहीं उठाया, कुछ नहीं किया। मैंने पुलिस को ये बात बताई तो इस बात को पुलिस ने हल्के में लेके छोड़ दी कि हाँ उनको करने दो कांटेक्ट, आप बात मत करो करके। तो क्रिमिनल्स बाहर साफ साफ घूम रहे हैं, सीना तान के चौड़े होकर घूम रहे हैं। और मैं यहाँ पर घर से बाहर हूँ, 6 महीने 7 महीने हो गए। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, मेरे पासपोर्ट, आधार, सब मेरे कपड़े, स्टार्ट टू एंड सब कुछ मेरा उस घर में है। वो जो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर रह रही है वहां पर, सोसाइटी से पार्किंग स्टिकर वगैरह लेकर उसको घर में रहना रखा है उसने। और मुझे घर पे एंट्री नहीं है कि मैं कुछ अपना खुद का घर में मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ना ही इस बात का पुलिस हेल्प कर रही है। पुलिस सारा का सारा केस मेरी तरफ घुमाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इसलिए मैं फिर थक हार के, मैं बहुत जगह मैंने ट्राई किया, मैं डीसीपी के पास भी गए थे, स्मिता पाटिल मैम के पास, बट उनसे भी कुछ हो नहीं पाया। कोई इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। इसलिए फिर मैंने मीडिया का और फिर अमन भाई का, मैंने अमन भाई के पास में आया ये अगेन अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए कि इससे ज्यादा मेरे साथ और कुछ ना हो और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, इन लोग इसके एकदम कंप्लीटली अगेंस्ट है। पुलिस के वजह से मेन जो आम आदमी है ये ज्यादा सफर करती है क्योंकि पुलिस इतना मैनिपुलेट करती है। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि पुलिस एक नेक, सच्चा, शरीफ, नेक दिल और इंसाफ वाला पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करे। और जिन पुलिस लोगों ने इन बीच में मैनिपुलेट किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, उनके कायदे के हिसाब से उनको सजा हो। और मेरा केस खुला हो, सबको पता चले असलियत क्या है, कोर्ट में पेश की जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे प्लीज न्याय चाहिए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। इतना इंसान नाइंसाफी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ये आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ हो सकता है। सोहेल भाई, जो आपकी कहानी है कहीं ना कहीं देखा जाए आपके साथ मतलब बहुत गलत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी मतलब देखने वाले जनता इस पे सवाल उठा सकते हैं कि जब आप लव मैरिज शादी किए हैं तो लव मैरिज शादी करने के बाद अचानक बॉयफ्रेंड की एंट्री कहाँ से हुई, या आप दोनों के बीच अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी कहाँ से पैदा हुई जो आपके साथ इतनी बड़े हादसे हो चुके हैं और लगातार आपको नाइंसाफी के मोड़ पे लगातार अभी तक जा रहे हैं। तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह खास क्या थी? ये जो बॉयफ्रेंड है इसका, ये कोई नया नहीं है, ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड है। हमारी 8 साल से मुलाकात वाइफ से है मेरी। 4 साल हुए शादी को, उसके 4 साल पहले से हम लिव इन में रह रहे हैं।
तो तब से उसका एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल तो आता जाता ही रहता था बीच बीच में, और ये मुझे झूठ बोलती थी कि मैं उससे बात नहीं करती हूँ। तो ये मुझे कहीं ना कहीं, जब मैं अभी फ्लैशबैक देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत लंबी प्लानिंग है, क्योंकि ये इंसान की इंटेंशन मेरे से शादी करने की सही नहीं थी। ये इनका प्लानिंग कौन बनाया? ये प्लान, इसके ये वाइफ का ही प्लान है, उसकी माँ का इन्फ्लुएंस है, ये घर वालों ने मिलके प्लान किया है कि ठीक है शादी करने दो, और कल के दिन अगर जरा सी ऊंच नीच होती है तो हम फिर अपने हिसाब से केस करेंगे। इनको लगता है कि ये लेडीज है, पुलिस इनकी सुनती है और कायदा इनके लिए बना हुआ है, तो इनको लगता है कि ये उसका ही गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका ये डोमिनेशन जो चलते 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 इतना हो गया, और मेरा कोई है नहीं आगे पीछे, माँ बाप नहीं है, मेरा एक बड़ा भाई है जो अपनी फैमिली में बिजी है, बहन अपनी दूसरे शहर में, मेरा यहाँ पर कोई नहीं, तो इन्होंने अकेलापन देखकर मेरा इस बात का फायदा उठाया है। तो मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, इसके लिए मैं अभी लोगों के पास आया हूँ, पब्लिक के पास आया हूँ, अमन भाई के पास आया हूँ। मैं पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले में कायदे से तहकीकात की जाए। सोहेल भाई, कहीं न कहीं आप इंसाफ के हकदार हैं, आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन तभी ये सवाल उठता है कि जब आपको मालूमात हुई कि आपके सामने वाले की एक गर्लफ्रेंड की वहाँ एंट्री हो गई है, उसके बावजूद जब आपको शक हुआ या आपको मालूमात हुई, तो उस वक़्त आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, जो अभी आप इतनी बड़ी मुसीबत में हैं? जैसे मैंने आपको बताया, एक्शन लेने के लिए मेरे पास और कोई सोर्स नहीं था पुलिस के अलावा। पुलिस को मैंने सारे एविडेंसेस सब कुछ टाइम टू टाइम दिखाए नहीं तो हैं। आपके दोस्त अहबाब या और भी, जैसे अभी अमन भाई आपके साथ मौजूद है, तो इसके दोस्त अहबाब, मीडिया, हर लोग तो कहीं न कहीं अगर आप आवाज़ उठाते तो आपके साथ में तो रहते ना। कोशिश मैंने बहुत की, बट जैसे आई डोंट नो, मेरे साथ ऐसे हुआ है कि किसी ने, दोस्त वगैरह हैं जो सपोर्ट करते हैं, बट कैसे लॉ से आप उनके अगेंस्ट, अभी मैंने पुलिस को जिस दिन बताई थी कि आप अगर मुझे हेल्प नहीं कर रहे हो तो मैं मीडिया के पास जाऊंगा, तो पुलिस ने मुझे क्या बोला कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, हम आपकी हेल्प करने नहीं वाले करके, आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, आपको मीडिया के पास जाना, आप मीडिया के पास जाओ। सोहेल भाई, कहीं न कहीं आपको मतलब क्यों ऐसा शक हो रहा है, या कहीं न कहीं आप पुलिस के अगेंस्ट में क्यों, आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके खिलाफ है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि ये बात मेरे सामने की है, जब जगदीश पांडुरंग ने मेरे सामने उनको बोला था कि सुबह की बात है ये, कि तुम लोग इसको पकड़ के मारो, और रात को ये इंसिडेंट हुआ है, और ये इतना मैन्युपुलेटेड है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह भी मेरी मैन्युपुलेट की गई है। तो ये किसी आम आदमी का बस का बात नहीं है, ये फुल ग्रुप की प्लानिंग की बात है, और 10-12 लोग मेरे घर के अंदर घुसकर मुझे मारना 6 घंटे, ये कोई आम बात नहीं है, ये हाई लेवल की प्लानिंग की गई है। तो ये प्लानिंग के थ्रू, इनफैक्ट जो लोग मुझे मार रहे थे उसमें से कुछ लोगों ने ये भी बताया कि तू कर ले अभी जो तुझे करना है, हमने सारा सेटिंग कर लिया है। वो पुलिस की आईडी वगैरह कुछ दिखा रहा था, बोलता है कि मैं जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में, हमारा कुछ तो काम है, मैं काम करता हूँ, या ऐसे कुछ तो। तो इस ताल्लुक से पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया? पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं है, उनको जैसे ही बुलाया पुलिस ने एफआईआर वगैरह भी लॉन्च की? एफआईआर किया है, बट ऐसा एफआईआर किया है कि जैसे 4 लोग ने मुझे सिर्फ चमाट मारकर छोड़ दिया है। एफआईआर और चार्जशीट जो दिसंबर में फाइल की गई है, शेखर भोर सर ने, जो मेरे पीएस आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो एफआईआर और चार्जशीट में जमीन आसमान का फर्क है। चार्जशीट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा इंसिडेंट का सिर्फ 5% उसमें लिखा गया है। तो ये सारी बातें जो है इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं पुलिस इनके साथ मिली हुई है, और ये मैटर सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये मैटर इतना बड़ा है, जब बाहर आ जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जान लेने की कोशिश की गई है मेरे साथ, आप देख रहे हैं ये सब, गले पे मेरे मार्क, ये सब है, हाँ फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, मुझे ये कोई साधारण बात नहीं है, ऐसे 4 लोगों ने मारकर छोड़ा हुआ नहीं है, तो मुझे कितना मारा, पट्टे से मारा गया है, रॉड से मारा गया है, टॉर्चर किया है उन लोगों ने मुझे, लिटरली मारना तो अलग होता है, इन लोग ने मुझे जानवर की तरह ट्रीट किया है, मुझे टॉर्चर किया है, ह्यूमिलेट किया ये है। घटना कितनी तारीख की है? ये 29 सितंबर को हुई है, रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये इंसिडेंट घर के अंदर ही हुआ है। आसपास के लोगों ने भी आवाजें सुनी, मैंने हेल्प हेल्प करके चिल्लाया भी था, लोगों ने आवाज सुनी, बट किसी ने कुछ मदद नहीं की, ना ही पुलिस को फोन किया, ना कुछ ना कुछ। बच्चे वगैरह हैं आप? नहीं, हमारे बच्चे नहीं। तो अभी इस मामले को लेकर आपका अगला स्टेप, आपका अगला कदम क्या हो सकता है, कहाँ तक ये जा सकती है इस लड़ाई को लेकर? डिवोर्स तो होगा पहले, मुझे मेरे साथ इंसाफ चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मेरे घर का जो हिस्सा है मुझे मेरा वो चाहिए, और मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मेरी जो बिलोंगिंग्स है घर पे, मुझे वो मेरी चाहिए, और कायदे से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये मामला इतना क्यों हुआ। अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, म्यूचुअली डिवोर्स ले सकते हैं, आपको किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है ना। और लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन फीमेल को सपोर्ट भी करता है, मैं भी करने के लिए रेडी था, मैंने उसको बहुत बार बोल दिया कि घर तुझे चाहिए रख ले, बट फिर वो उसका ज्यादा डिमांड हो गया, एलिमनी चाहिए, ये चाहिए, वो, उसने पूरी तरह मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। फिर मैंने बोला कि देख, इतना नाइंसाफी नहीं हो सकती, तुझे जो करना है तू कोर्ट में जा, फिर केस फाइल कर,
बट उससे नहीं हुआ क्योंकि उसको पता है। एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरी वाइफ और उसकी फैमिली क्रिमिनल्स है, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इस वजह से ये लोग कोर्ट में जाने के लिए डर रहे थे। इसके लिए पुलिस के साथ इन्होंने सेटिंग कर कर जो भी इंसिडेंट करना था, डरा धमका कर मुझे जो भी करना था, इन्होंने ये किया है। तो असल में बात ऐसी है। तो अगर आप ये जो क्रिमिनल है इनका आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, बैकग्राउंड चेक करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कैसे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के यहाँ पे अमन काजी भाई भी हमारे साथ मौजूद है, जो कहीं ना कहीं सोहेल भाई के समर्थन में आवाज़ उठाई है, इस वक्त यहाँ मौजूद है। सोहेल, अमन भाई स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस तरीके से सोहेल भाई की जो कहानी है, सोहेल भाई के साथ जो घटना हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए काफ़ी दर्द भरी है, और उसके हक उनके हक में आप आज सामने आए, तो उसको लेकर आप कहाँ तक इनका साथ दे सकते हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय मीम। मैं वर्सोवा तालुका अध्यक्ष अमन काजी अठौले गुट। सोहेल भाई के साथ में जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। ये मेरे पास आए हैं मतलब कुछ उम्मीद लेके आए हैं तब। तो इनकी उम्मीद पे अपन पानी नहीं फेर सकते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कारण ये है, आज इनके साथ में हुआ है, कल किसी और के साथ में ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाए हैं, पुलिस स्टेशन से कहूंगा, ये आरे पुलिस स्टेशन से कहूंगा, बाबा साहब ने जो ये कांस्टेबल बनाए हैं, ये बनाए हैं साहब ने जो बुक, ये न्याय दिलाने के लिए लोगों को, अन्याय के लिए नहीं सब, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये जिस तरीके से उनको मारा गया है, कलम जो लगाई गई है एफआईआर में, टेबल जामीन की कलम लगाई गई है। ये 307 का केस होना चाहिए, जानलेवा हमला है। कैमरामैन से कहूंगा कैप्चर कीजिए आप। ये वाइफ का मैटर है, जो तरीके से इनको मारा गया है, बिल्कुल रॉन्ग है, और इसमें इनको कोई न्याय नहीं मिला है। उम्मीद लेके मेरे पास आए, तो आरे पुलिस कहूंगा, आप इनके केस से तपास कीजिए, क्योंकि इनको जो मारा गया था, इन्होंने बोला इनका कपड़ा चेंज कराया गया था, जो कपड़े पे ब्लड लगा गया था वो कपड़ा आपने रिकवरी क्यों नहीं किया साहब? जो चीज से इनको मारा गया सरिया की रॉड से, वो रॉड रिकवरी क्यों नहीं हुई साहब? तो मुझको कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाना पड़े, आर्य पुलिस के पास आके मैं मोर्चा लूं। और मैं ये कहूंगा 101% अगर इनके इनका जो तपास और बाकी लोग, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चीज ये है, कोई किसी के घर में 7 से 8 लोग जो भी है रात में घुसते हैं घर में, उनको गंदी तरीके से मारे गए। फुटेज में देखे, सीसीटीवी कैमरा है ये, जो तरीके से फुटेज में इनको बताया गया, सिर्फ 4 लोग के ऊपर एफआईआर क्यों हुआ, बाकी लोग के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? इसका मेरा सवाल का जवाब है। तो मैं इसके साथ हूँ, आधी रात में भी मेरे को बुलाएंगे तो मैं इनके साथ हूं और मैं इनको न्याय दिलाऊंगा। अमन भाई, जिस तरीके से सोहेल भाई के साथ में आप समर्थन में है, कहीं ना कहीं अगर आपके साथ अगर कोई घटना हो, या कहीं ना कोई आपको अपनी तरफ अगर आकर्षित करने की कोशिश किया, उस वक्त आप क्या करेंगे, और इनकी लड़ाई आप अंतिम मतलब कहाँ तक लड़ेंगे? मरते दम तक लड़ूंगा मैं। तो मैं तालुका अध्यक्ष हूँ वर्सोवा का, मैं तो एनी टाइम रेडी हूँ साहब इनके साथ में, कभी भी आधी रात में भी। और मेरे को कोई अगर दबाने की कोशिश करेगा, या कोई पार्टी लेवल से फोन आता है या किसी का फोन आता है, तो आपके मीडिया के माध्यम से कहूंगा, अगर ये चीज अगर कोई करने की कोशिश किया तो मैं इसको भी मीडिया में लेके आऊंगा, क्योंकि अन्याय के ऊपर उनको न्याय मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो लड़की लोगों ने जो खेल बनाया है, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, शादी है। ये कोई पहला मैटर नहीं है, एक और मैटर आ चुका था। ये खेल बनाया लड़की लोगों ने। लड़की लोग कैसे है, शादी किए, नहीं जमा, छोड़ दो दूसरा। घर पे बोले आदमी मारता है मेरे को, माँ बाप ने तो इस चीज को बराबर, माँ बाप को समझना चाहिए मेरे मैटर, मेरी बच्ची सही बोल रही है क्या गलत। माँ बाप कहाँ पढ़े लिखे, लड़की का दूसरा चालू है मोबाइल में अफेयर। ये एक कॉमन बन गया मुंबई में, नॉर्मल सी बात हो गई है, लेकिन ये होने नहीं देंगे। भाई के साथ में खड़ा हूं और मरते दम तक खड़े रहूंगा, और उनके साथ में अगर जरूरत लगी, अगर पुलिस ये काम नहीं करती है, तो भीम सैनिक और अमन काजी तालुका अध्यक्ष मोर्चा लेके वहां पर खड़े, जब तक इनका काम नहीं होगा जब तक उधर पे बैठूंगा मैं। ये मेरा वादा है न्यूज से। जय हिंद, जय भीम, जय भीम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस वक्त हमारे साथ सोहेल भाई मौजूद थे, अमन काजी मौजूद थे। अब देखना ही होगा किस तरीके से इनकी लड़ाई में अमन भाई कहाँ तक के साथ देते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जो जो इनके साथ हुआ, उनको कहीं ना कहीं पुलिस को इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।